हुकूमत ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 6 जजेज़ ने ख़त लिखा, उसके ऊपर आज ऐलान किया है कि वो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत रिटायर्ड जज को मुकर्रर करेंगे जो तमाम मामले की तहकीकात करे। पाकिस्तान की अगर आपने पिछले 50-60 साल की हिस्ट्री देखी हो तो जिस मामले के अंदर सरकार की ये दिल हो कि इसके ऊपर कुछ नहीं करना, तो उसके ऊपर सबसे पहले एक कमेटी कायम कर देनी चाहिए। और दूसरा तरीक़ाकार जिसके ऊपर टोटल मट्टी पाव काम करके आगे जाना हो, लोगों को धोखा देना हो कि हम कुछ करने जा रहे हैं लेकिन एक्चुअली इंटेंट आपकी ना हो, तो उसके ऊपर कमीशन बना देना चाहिए। तो हुकूमत ने ये वाला रास्ता इख्तियार किया। लेकिन मेरा हुकूमत से ज़्यादा, क्योंकि ये एक कमज़ोर नातवा हुकूमत है जो अपने पाँव पे खड़ा होने की भी ताकत इस्तिताअत नहीं रखती, उसके लिए भी इसको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना पड़ता है। उससे बड़ा सवाल तो मेरा सुप्रीम कोर्ट की जानिब है। सुप्रीम कोर्ट क्या बाख्तियार नहीं है कि सू मोटो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस मामले की तहकीकात खुली अदालत में करे, जैसे बहुत सारे दीगर मामलात के अंदर किया जाता है? अगर नहीं करेंगे तो आज तो वो 6 जजेज़ ये सवाल उठा रहे हैं, तो कल सुप्रीम कोर्ट की अपने अंदर जब ये मुदाखलत का सवाल पैदा होगा तो ये इंसाफ के लिए क्या उस वक्त के शहबाज शरीफ को बुला के कहेंगे कि एक रिटायर्ड जज को मुकर्रर कर दें? तो इसके ऊपर कुछ इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़े खातर रखते हुए कुछ SOPs वज़ा करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक्ट करना पड़ेगा। फ़ायज़ ईसा साहब क्या रवायात छोड़ कर जाएंगे, बड़ा मैटर करेगा उनके लिए, क्योंकि एक रिप्यूट लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तवील अरसा मौजूद रहे हैं। अब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब के ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ बैठकर इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो इनसे पहले आने वाले नहीं कर पाए। इफ्तिखार चौधरी के पास मौका था अदलिया को ठीक करने का, नहीं कर पाए। बंदयाल साहब के पास भी था, साकिब निसार साहब ने बहुत पॉपुलैरिटी के मज़े किए, बल्कि इसमें से बाज़ चीफ़ जस्टिस ऐसे रहे हैं जो शायद उस वक्त की एजेंसीज़ के साथ रिपोर्ट लेकर अपने जजेस को कंट्रोल भी करते रहे। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे शवाहिद भी मौजूद है कि जजेस की जासूसी जो थी वो चीफ़ जस्टिस को मुआवनत फ़राहम कर रही होगी कि वो कंसेंसस के साथ फ़ैसले कैसे आने हैं। काफ़ी अदवार ऐसे गुजरे हैं कि अगर 8 या 7 रुकनी बेंच है तो 7 के 7 या 10 के 10 या 11 के 11 जज एक ही फ़ैसला लिख रहे हैं, तो वो इतनी आसानी से आते नहीं हैं इस तरह के फ़ैसले। तो अभी फ़ायज़ ईसा साहब के पास एक ऐसा मौका है कि इस बुराई को ख़त्म करें। जो अदलिया की आज़ादी के ऊपर हर्फ आता है बार बार, दुनिया में अपनी रैंकिंग देख लें कि अदलिया की कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान में लोगों का इस अदारे से एतमाद क्यों उठता जा रहा है, उसको सामने रख लें। तो उन्हें कुछ काम करना चाहिए दोनों पहलुओं के ऊपर। एक तो हुकूमत वक्त या कोई एजेंसी उसके काम में मुदाखलत ना करे, और एक वहाँ बैठा हुआ जो जज है वो इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़े खातर रखते हुए फ़ैसले करे, किसी खौफ, किसी दबाव या किसी लालच का अमल दखल भी हमारे अदालती फ़ैसलों के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो भी ना हो। तो इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए उन्हें। सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ आला अदलिया को नहीं चाहिए, इस वक्त लोअर लेवल जुडिशरी के अंदर भी ये प्रॉब्लम मौजूद है, वहाँ पर भी इस काम को करने की ज़रूरत है। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे ये सवाल भी उठाएँगे और क्या बेहतर तरीक़ाकार हो सकता है जिस पर काम करके अदलिया की आज़ादी जो है उसको इंश्योर किया जा सके, अदलिया को मजबूत और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, अदलिया से वो फ़ैसले आएँ जो आइन और कानून के मुताबिक हों, व्हील रीइन्वेंट करने की कोशिश ना कर रहे हों हर केस के अंदर। हमारे जो हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस हैं, इसमें मैं नवाज़ शरीफ जिनकी अपनी हुकूमत अभी सिर्फ उन्हीं का मामला सामने रख लें, तो जिस तरीके से उनकी सज़ाओं के ऊपर अमल किया गया था पहले पनामा के बाद, उसमें कोई एक तरीक़ाकार भी शफाफ नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उनकी माफ़ी का अमल आगे चला है वो तरीक़ाकार भी शफाफ नहीं था। पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत था। तो अगर इस तरीके से निज़ाम आप आगे चलाएंगे तो हम कभी सीधे रास्ते पर नहीं चढ़ सकते। आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका है इस्लाम में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं। मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से हमारे साथ हैं सलमान रकन राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। राजा साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। और आप ही से पहले, आपकी एक एक्सपर्टीज़ का एरिया है जिसके ऊपर आपसे ओपिनियन बहुत मैटर करेगी। क्या रास्ता होना चाहिए, पहले आप इसके ऊपर राय दें। देखिए जी, रास्ता तो बिल्कुल जो ख़त लिखा गया है 6 जज साहिबान की जानिब से उसमें वाज़े कर दिया गया है कि रास्ता क्या होना चाहिए, क्योंकि इल्ज़ाम लगाया गया है इंतज़ामिया पे और इंतज़ामिया के मातहत अफसरान पे। इसलिए ये बात तो वाज़े है कि इंतज़ामिया ख़ुद अपनी तहकीक नहीं कर सकती, इसके लिए एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए। और ये अदालती नौयत का भी हो सकता है और इंतज़ामी नौयत का भी हो सकता है। हमने देखा मेमो गेट में अदलिया ने एक कमीशन कायम किया था, तो इसमें यह बिल्कुल मुमकिन था कि अदालत ख़ुद 184(3) या 187 या कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन में भी इस मामले को देखती और जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया है उनको नोटिस जारी करती और उनसे कहती कि आप जवाब दीजिए। देखिए, इल्ज़ाम लगाने वाले कोई आम लोग नहीं हैं, ये 6 हाई कोर्ट के जज हैं जो रोज़ ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करते हैं। इनसे मोतबर पाकिस्तान में कोई नहीं। जब वो एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बेडरूमों में सर्वेलेंस डिवाइसेस मिली जहां हमारी तस्वीरें, हमारे हरकत जो हैं उनको रिकॉर्ड किया गया। वो ये कह रहे हैं कि मेरे बहनोई को उठाया गया और उसको
बिजली के झटके लगाए गए, वो जब ये तमाम बातें कर रहे हैं कि हम पे दबाव डाला गया मनपसंद फैसले लेने के लिए, और ना सिर्फ हाई कोर्ट पे जो मातहत जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उसके जजों ने आके बताया, आह्वाजारी की, और ये तमाम मामला पिछले कई माह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान मई में उन्होंने कहा, मई 2023 में भी उनके सामने रखा गया, उसके बाद भी तवातुर से जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनको मुतले किया गया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। अब बिलाखिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के फैसले के बाद उनको हिम्मत हुई, क्योंकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को भी इसी किस्म का इल्ज़ाम लगाने की वजह से, बल्कि इससे कहीं कमतर इल्ज़ाम लगाने की वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए फ़ारिग कर दिया गया था। अब चूंकि उस फैसले को रद्द किया गया है, इन 6 साहिबान ने, जज साहिबान ने कहा कि हम तक़वियत पकड़ते हैं उस फैसले से और आपके सामने ये तमाम हालात व वाक़यात रख रहे हैं, इसको देखा जाए और एक कन्वेंशन बुलाई जाए तमाम जजों की, मुल्क भर के जजों की, ताकि वो तमाम बयान कर सकें जो कुछ उन पे गुजरी है। तो राजा साहब, फिर हुकूमत ने जो कमीशन बनाया है वो काफ़ी है? बिल्कुल नाकाफ़ी है, बिल्कुल गलत है। मेरी नज़र में ये लाया अमल बिल्कुल इस मामले को बस खटाई में डालने के लिए, इस किस्म के कमीशंस का कोई नतीजा नहीं हुआ करता। हुकूमत खुद यहाँ पे मुल्जिम है, मुल्जिम अपनी तहकीक खुद कैसे कर सकता है? यहाँ एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए और जिस कन्वेंशन का जिक्र किया गया है जज साहिबान की, वो आनी चाहिए ताकि खुलकर तमाम वाक़यात सामने आए मुल्क भर से, और उसके बाद एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस किस्म का कमीशन जो हुकूमत खुद कायम करेगी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस पर किसी को एतमाद नहीं होगा। आप खोकर साहब क्या कहते हैं? जी शुक्रिया मलिक साहब, बहुत सी बातों से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ जो सलमान भाई कर रहे थे। उसमें बस ऐड ये करना चाहूँगा कि मैं बतौर वकील आज ये महसूस करता हूँ कि जिस तरीके से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म गए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में उनसे जो मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद फिर वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें ये पता चला कि हुकूमत जुम्मे वाले रोज़ ये मामला काबीना के सामने रखेगी और फिर काबीना इसके ऊपर कमीशन बनाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ये मुझे अफसोस हुआ। तवक्को ये कर रहा था, बतौर वकील भी और दीगर जो लोग हैं वो भी यही तवक्को कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुओ मोटो नोटिस लेगी, 184(3) के तहत ओपन कार्रवाई होगी, और जो इल्ज़ाम लगाने वाले जो जज साहिबान है वो कोई 6, तकरीबन पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, 8 में से 6 जज साहिबान कह रहे हैं कि उनके साथ इस तरह हुआ। और मैं समझता था कि काजी फायज़ ईसा साहब इसमें 2 कदम आगे बढ़कर अपनी मातहत अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बेहतर कदम उठाएंगे, लेकिन ये हुकूमत के ज़िम्मे डाल देना, हुकूमत जो पहले ही मौरूद इल्ज़ाम है इस सारे मामले में, और फिर हमें माजरत के साथ इन पिछले 2-3 सालों में जो सियासी कायदीन और पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका जो रवैया रहा है वो तो अब सिर्फ एक रबर स्टैम्प है। मैं नहीं तवक्को रखता कि कोई ऐसी इसमें से कोई चीज़ निकल पाएगी। ये हुकूमत की तरफ से एक मामले को खटाई में डालने वाला एक अमल उन्होंने आपके ख्याल में बेहतर रास्ता कौन सा होता? बेहतर रास्ता ये होता कि सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो नोटिस लेती, 184(3) खुली अदालत में, खुली अदालत के अंदर समात होती। वहां पर जज साहिबान जिनके साथ ये ज्यादतियां हुई वो अपना मुद्दा भी उधर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते, और फिर वो लोग जिनके ऊपर इल्जाम है उनको भी वहां पर तलब किया जाता और उनसे कि आपके ऊपर ये इल्जाम है और आपकी इंटरफेरेंस, इंटिमिडेशन, ये सीरियस नौयत के इल्जाम हैं। ये इन इल्जामात को हम इसी तरह कारपेट के नीचे नहीं फेंक सकते, रद्द नहीं कर सकते। ये बहुत सीरियस नौयत के इल्जामात हैं, और इससे हमारे मुल्क के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम राइज है, जिसकी हकीकत हम सबको वैसे ही पता है, लेकिन उसके ऊपर इतने बड़े सवालात खड़े हो गए हैं कि अब हम इसके बाद अगर हम इसके ऊपर कोई बेहतर रास्ता ना निकाल पाए तो हम अनाकी की तरफ जा रहे हैं। जो अदलिया की रही सही साख है वो उसके ऊपर भी सवाल उठ जाएगा। खुर्रम दस्तगीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। काबीना का इजलास पहले तो ये था कि कल होगा, अब ये खबर कि शायद अब कल नहीं होगा। अब मालूम नहीं है कि वो सर्कुलेशन से करवाएंगे या क्या करेंगे या मुलतवी करेंगे। क्या रास्ता यही वाला बेहतर है या अदालत वाला रास्ता बेहतर था? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होने की खातिर एक ऐसी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ली है जो बराह रास्त उनकी नहीं थी। वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने कहा है कि हम ये काम करते हैं। बराह रास्त से क्या मुराद है? वो एग्जेक्टिव के नीचे नहीं आते अदारे जिनके ऊपर इल्ज़ाम है? नहीं, तो देखिए ना, अभी तो इल्ज़ामात चाहे वो लगाने वाले हाई कोर्ट के जजेस ही हों,
उनकी तफसीलात सामने आनी, सबूत और शवाहिद देना तो उतना जजों पर भी उतना लाजिम है अगर वो इल्ज़ाम लगाएं जितना हम किसी पाकिस्तानी शहरी पर। तो अब अगर इस पे वो रास्ता निकाला गया है कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो बैठ के इसको देखेगा, तो हमें ज़रूर उसको चलें, अगर हमायत नहीं कर सकते कम से कम उसको ये ज़रूर मौका देना चाहिए कि वो अपने कॉन्डक्ट से साबित करे कि वो संजीदगी से इस मामले को आप कोई ऐसी 2-4 मिसालें बता सकते हैं रिसेंट पास्ट में जहाँ पर ऐसा हुआ हो कि हमें उस पर भरोसा हो कमीशन बनेगा और उसके नतीजे में कुछ बेहतरी आ जाएगी? जी देखिए, एक कमीशन जिस पे हमने भरोसा किया वो 2013 के इंतखाबात पर बनने वाला कमीशन था, जिसने बड़ी तसल्ली से उस वक्त की जो हमलावर जमात थी उनके सुने। उसमें कौन कौन शामिल था? जस्टिस नासरुल मुल्क वाला? जी हाँ जी, वही सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाजिर सर्विस जज, लेकिन उसके अलावा जो रिटायर्ड हाजिर सर्विस जज थे वो सारे हाजिर सर्विस थे। तो यहाँ तो जो आप तस्वुर पेश कर रहे हैं ये सिर्फ फाइल का पेट भरने वाला तस्वुर है, अमली तस्वुर नहीं है। जी देखिए, हर ऐसा कदम जो जैसे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने उठाया वो बहरहाल पाकिस्तान को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है सर? देखिए, उन्होंने एक ऐसा काम जो हम सरगोशियों में सुनते थे, उन्होंने खुलकर उसको इन राइटिंग वो अपने सरबराह के पास गए और उन्होंने कहा कि जी ये मामला है, इसको दुरुस्त करें। अब उसकी जो नौइयत है और उसका जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो अब हम ये तवक्को करेंगे कि ये जो बनने वाला कमीशन है सर, उन जजेस ने 6 जजेस ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, शौकत सिद्दीकी साहब ने भी वही इल्ज़ाम आयद किए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ाम आप 4-5 साल उठाते रहे थे, उन जजों ने वो इल्ज़ाम भी आयद किया हुआ है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस को उन्होंने खत लिखा है। तो आपको तो खुलेआम सपोर्ट करनी चाहिए थी कि इसको सुप्रीम कोर्ट बैठे और खुली अदालत में सुने। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमें शहबाज शरीफ साहब ने वो काम किया है जो बराह रास्त उनका पहले नहीं था। उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है। जिम्मेदारी तो उन्हीं के जिम्मे थी जिनके नाम वो खत लिखा गया था। अदलिया ने ये सारे मामले को खुद देखना था। लेकिन अगर अब वज़ीर आज़म ने, मैं फिर कहूँगा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होने के नाते अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है, तो हमें ज़रूर ये तवक्को करनी चाहिए कि जो कमीशन है हम सब उसको देख रहे हैं। अगर नहीं काम करेगा तो हम सब यहीं बैठ कर नहीं काम करेगा। नहीं, हाँ चलिए, आप आज तक की तारीख में कुछ ऐसा नहीं है।